टू द चैनल। एस्टर डीएम ने अपने नंबर प्रेजेंट कर दिए हैं। हॉस्पिटल स्टॉक है मिड और स्मॉल कैप में। डेफिनेटली देखते हैं कि इनके नंबर्स ऑन फेस ऑफ इट कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले मेन कोर बिजनेस से देख लेते हैं कि इनका कोर बिजनेस रेवेन्यू नंबर्स कैसे हैं। 665, 681 एंड 656। दिस इज़ फॉर मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही घटिया नंबर्स है। एक हॉस्पिटल स्टॉक के लिए रेवेन्यू कम होना, इट्स लाइक इसका तो कोई वो भी नहीं होता है, लाइक ऑल्टरनेट भी नहीं होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 3% का यहाँ पर ड्रॉप है। एंड ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी 15% का हाइक है। ठीक है, क्वार्टर की वॉलेटिलिटी आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम मेन इनकम हॉस्पिटल और कोर सर्विसेज से ही होता है। ठीक है, 3% मुझे तो नहीं लगना चाहिए एक हॉस्पिटल स्टॉक के लिए एक किसी भी टाइम में रेवेन्यू कम होना चाहिए। बट anyways, let's start analyzing expenses. 598, 593 and 5222. So expenses भी on the line ही है। अगर आप ये देखोगे तो 1% भी नहीं होगा, 0.5 से 1% के बीच में ये होगा। और ईयर ऑन ईयर अगर अपन एक्सपेंसेस देखेंगे तो 14% के आसपास का होगा। ठीक है, सो दैट इज़ ठीक है। ईयर ऑन ईयर तो बढ़ सकता है क्योंकि अपना पूरा जो वो सेट ऑफ बिजनेस है, क्या बोलते हैं, पूरा जो हॉस्पिटल एक्सपेंशन बिजनेस है, हॉस्पिटल का असेट एक्वायर बिजनेस है, उन सब में पैसा इनका गया होगा। प्रॉफिटेबिलिटी अगर अपन लेवल देख लें तो प्रॉफिटेबिलिटी अगेन प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट मेरे पर्सपेक्टिव से हॉस्पिटल स्टॉक के लिए। 104 से ये लोग 55 पर आ गए, दैट मीन्स ओनली 47% रह गया है प्रॉफिट। एंड देन 47% डिप है। एंड देन यहाँ पर भी कुछ 10% का हाइक है, राइट। सो Q2 बहुत ही लोअर देन एक्सपेक्टेड है। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था डेफिनेटली। नाउ अभी देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड लेवल में अगर इनका कुछ बात बन रही है तो फिर वहाँ से अगर कुछ नंबर्स आ सकते हैं तो कंसोलिडेटेड लेवल विल बी गुड नंबर्स वहाँ पे। सो क्विकली कंसोलिडेटेड नंबर्स पे जाने की कोशिश करते हैं अपन। सो दिस इज दीज आर द कंसोलिडेटेड नंबर्स। ओके, कंसोलिडेटेड में भी अगर अपन देखेंगे तो 1213 टोटल का भी देख लें। अगर 1213, 12,225, सॉरी मेन कोर बिजनेस का 1213 कोर 225, तो यहाँ पर भी वही 12% का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। 12% का भी नहीं, डिक्लाइन इन क्वार्टर ही दिखेगा आपको, सॉरी 1 to 2% का डिक्लाइन इन क्वार्टर दिखेगा। और ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12% का आपको हाइक यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट दैट ग्रेट। अगर अपन एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पर भी आ जाए, अगर क्वार्टरली बेसिस पे ये जो नेट प्रॉफिट कोट कर रहे हैं, सो दैट्स ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखें सो दैट्स अ डिप अप्रॉक्सीमेटली 50-60% का यहाँ पर डिप है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में 8 से 9% का डिप यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ 50 से 60% का डिप यहाँ पर है। सो सेम है, मोस्ट ऑफ मेजरली द नंबर्स आर सेम। अब इसमें देख लेते हैं कि करना क्या है अभी रिसेंट। मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल स्टॉक में ये वर्स्ट नंबर होंगे, कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। ये स्टॉक आपको 500 से 550 के बीच में मिलेगा अभी करंट लेवल्स पे। ठीक है, इसका जो पीई है, अभी रिसेंट मार्केट ट्रिगर करने की वजह से पीई इसका अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास का इसका पीई है, विच इज़ मैक्स, फोर्टिस, नारायणा, इन सब से बहुत ज़्यादा है, किम्स से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें पीई लेवल पे तो इन्वेस्ट करने का बात बनता नहीं है, एक्सपेंशन लेवल पे भी बात करने का बात बनता नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन अभी तक टर्न अराउंड इन प्रॉफिट्स में आया नहीं है। रेवेन्यूज भी स्टेबल है। ठीक है, स्मॉल मिड कैप हॉस्पिटल स्टॉक है रिलेटिवली, बिकॉज ऑफ द पीई इज़ वेरी हाई। और हॉस्पिटल स्टॉक में आपको सबका पीई इतना हाई दिखेगा। सो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लेकर इसमें इन्वेस्ट करना। अगर इसको 500 के नीचे ले जाया जाता है बाय ऑपरेटर और बाय एनालिस्ट, देन डेफिनेटली तो भी आप इसे सिर्फ वॉच पे ही रखना, क्योंकि पीई लेवल्स पे हमारे पास दूसरे एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं। सो इन सब बातों को ध्यान रख के ही आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाना। फॉर द टाइमिंग मेरे हिसाब से तो आप दूर रहिए, क्योंकि इनका दुबई वाला बिजनेस भी डीमर्जर होने के बाद ये था कि देयर विल बी अ हेल्दी बैलेंस शीट, बट वो अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है फॉर दिस क्वार्टर एटलीस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में क्या होता है। बट फॉर द टाइमिंग आप इसे सिर्फ वॉच स्टेटस में ही रखिए, डू नॉट मेक एनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन दिस। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।